Hello, friends. Good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of Class 10 Mathematics, your chapter number 10, Circle. Friends, you are already familiar with circle. Today we are going to study more about a circle. So, first of all, tell me what is mean by circle. सर्कल आप लोग जानते हैं सर्कल हाँ सर्कल व्हाट इज मीन बाय सर्कल circle is actually it is a collection or set of points which are equidistant from the fixed point. Okay, is called circle. Circle is what? Circle is a collection of set of points in a plane which are at a constant distance or equal distance from a fixed point is called circle. Suppose these are the points like this. All these points are, this is a collection of all points which is equidistance or fixed distance from the this fixed point. ये जो यहाँ पे फिक्स पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट है यहाँ पे देर आर इनफाइनेटली मेनी पॉइंट सच अ सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सर्कल. ओके, तो सर्कल का डेफिनेशन आप लोग सेवन क्लास से पढ़ रहे हैं. सर्कल इज व्हाट? इट इज अ सेट ऑफ collection of points in a plane which are at a constant distance from fixed point is called a circle. ओके, तो ये एक सर्कल निकाला है. ये सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है. जैसा कि यहाँ पे ये पॉइंट्स आपने मैंने ये दिखाया है. ये पॉइंट्स आपका ये यहाँ पे सी पॉइंट्स है, यहाँ पे बी पॉइंट्स है, यहाँ पे ई एफ जी डी. इसी तरह देर आर सो मेनी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. ये सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है. ये सभी पॉइंट का जो कलेक्शन है और ये सभी पॉइंट जो है ये एक बीच में ये पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है. ये फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है. सो सच अ सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या इसी तरह ये जो कलेक्शन है दिस इज कॉल्ड अ सर्कल. ओके, एंड दिस फिक्स पॉइंट यहाँ पे ये जो फिक्स पॉइंट है आपका दिस पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल. जो फिक्स पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर हम लोग कलेक्शन करते पॉइंट्स का. तो जो फिक्स पॉइंट होता है दिस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. एंड दिस कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये फिक्स पॉइंट से लेके ये पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल और इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं. And center of the circle is generally denoted by letter O and radius of the circle we denote by letter R. Generally radius of the circle हम लोग R से denote करते हैं, center को हम O से mark करते हैं. ओके, तो ये सेट का सर्कल का डेफिनेशन है. तो अगेन रेडियस का डेफिनेशन हम अलग तरह से भी कर सकते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल? तो रेडियस मीन्स व्हाट? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. अभी ये सर्कल है, ये सेंटर आपका ओ ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपका सेंटर है और ये एक सी पॉइंट ऑन द सर्कल है. ये दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो सेगमेंट है ओसी, दिस ओसी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल. ये ओसी जो है इस सर्कल की क्या है? रेडियस है. और सर्कल को हम लोग इनफाइनाइटली मिनी रेडियस दिखा सकते हैं. जैसा कि अभी ओ ये यदि ज्वाइन करते हैं तो ओ इज ऑल्सो रेडियस, दिस ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, ओ डी इज ऑल्सो रेडियस, ओ ए इज ऑल्सो रेडियस, ओ एफ इज ऑल्सो रेडियस. इसी तरह हम सर्कल को इनफाइनाइटली मिनी रेडियस शो कर सकते हैं. तो सर्कल हैज अ कांस्टेंट रेडियस. एक ही सर्कल को कांस्टेंट रेडियस होती है और इनफाइनाइटली मिनी हम लोग शो कर सकते हैं. ओके, तो रेडियस मीन्स अ लाइन सेगमेंट joining center and any point on the circle is called radius. Okay, so in figure your OC is the radius of the circle. OC आपकी सर्कल की रेडियस है. Okay, now second point is chord of the circle. chord किसको बोलते हैं? अभी इस फिगर में ये F एक सर्कल के ऊपर पॉइंट है, E another point है on the circle. If we joined these 2 points on the circle by line segment and this line segment is called chord.
जैसा कि अभी ये ADB, ये और D सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, उनको हमने ज्वाइन किया, तो योर AD इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल, EF इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ द सर्कल। उसी तरह आपकी पॉइंट G और B, दिस 2 पॉइंट्स आर ऑल also on circle. If we joined it, then this is one of the chord of the circle. So GB is also chord of the circle. So chord means what? A line segment joining any 2 point on the circle is called chord of the circle. So your this AD is one of the chord. EF, segment EF, सिर्फ segment EF is also another chord, and segment GB is also chord of the circle. तो सर्कल को हम लोग डिफरेंट लेंथ वाला कॉर्ड दिखा सकते हैं। सर्कल को बहुत सारे कॉर्ड होते हैं और उनका लेंथ अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन रेडियस कांस्टेंट होती है। सर्कल में एक ही सर्कल की रेडियस कांस्टेंट होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स, वी हैव सीन हियर योर दिस सपोज यहाँ पे सपोज R पॉइंट है, your PR is one of the chord. Okay, this PQ is also chord. Okay, your यहाँ पे suppose if you mark suppose point X and this point suppose Y, then this XY, this segment XY is also chord of the circle, हमने देखा है। But here this chord PQ, ये जो chord दिखाई दे रही है PQ, this chord is passing through the center of the circle. ये जो chord है सर्कल से पास, सेंटर से पास कर रही है। Such chord is called diameter of the circle. यानी कि वो भी chord है लेकिन वो सेंटर से पास हो रही है, इसलिए this chord is called diameter of the circle. Now see here, PQ is one of the chord. ये PQ आपकी एक chord है, but this chord does not passing through the center, so we cannot say this PQ is a diameter of the circle. Yeah, XY is also not a diameter of the circle because these two chord does not passing through the center. Okay. So diameter means what? A chord which is passing through the center of the circle is called the diameter of the circle. Okay, तो ये definition chord का, या a line segment joining any 2 point on the circle but passing through the center of the circle is called diameter of the circle. हम लोग ये definition general भी इसी तरह बोल सकते हैं, ऐसी line segment जो 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर है। अभी देखिए P और Q सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट, लेकिन ये सेगमेंट कहां से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होना चाहिए। सच अ सेगमेंट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो योर PQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, एक दूसरा और डेफिनेशन मैंने बताया, अ कॉर्ड कंसिडर करके, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। करेक्ट। अभी इसमें ये जो कॉर्ड है आपकी PQ कॉर्ड है, ये PR आपकी क्वाड है, और यहाँ पे सपोज XY नाम दे देते हम लोग, दिस XY इज अनदर क्वाड, दिस XY इज अनदर क्वाड। इस सभी में ये PQ जो है लॉन्गेस्ट क्वाड है। बहुत सारी क्वाड हम ड्रॉ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो PQ जो है लॉन्गेस्ट क्वाड है और वही उस सर्कल की डायमीटर है। इसका मतलब लॉन्गेस्ट क्वाड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो क्वाड एज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, जो ज्यादा से ज्यादा लंबाई वाली जो कॉर्ड होती है, वो वही सर्कल की क्या होती है? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो अलग अलग तरीके से हम डायमीटर का डेफिनेशन कर सकते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, नाउ PQ is in this figure, PQ is your longest chord and passing through the center of the circle, therefore PQ is the diameter of the circle. Okay, it is a diameter. Now what in by tangent to a circle? Tangent to a circle क्या होता है? अभी हमने बहुत रेडियस देखा है, कॉर्ड देखिए, डायमीटर देखिए। अभी इस फिगर में देखिए, ये जो लाइन PQ आप लोगों को दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई PQ, एंड दिस PQ हियर इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ये जो पॉइंट आपका सर्कल के ऊपर एक ए पॉइंट है, उस पॉइंट में से जा रहे हैं, यानी कि सर्कल को सिंगल पॉइंट में टच कर रहे हैं। ओके, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट में टच कर रहे हैं। ओके, सच लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट का डेफिनेशन हम कर सकते हैं, अ लाइन that intersect the circle at only one point
इज कॉल्ड टेंजेंट टू सर्कल। ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट, सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, such a line is called tangent to a circle. So here in figure, this PQ intersect the circle exactly one point A. So therefore this PQ is a tangent to a circle. Okay, ये लाइन एक्स वाई को टेंजेंट बोल सकते क्या हम लोग? नहीं, ये एक लाइन एक्स वाई, एक्स वाई इज ऑल्सो वन ऑफ द लाइन. Okay, and this line intersect the circle at two distinct points x and y. So we cannot say xy is a tangent. Okay, so tangent means a line which intersect the circle exactly one point, yeah, touches only one point. Such line is called tangent. So therefore this line PQ is your tangent. Okay, so line, because this line PQ intersect the circle exactly one point A, so therefore PQ is a tangent to a circle. दिस पॉइंट ए, दैट मीन्स ये जो पॉइंट ए है ये सर्कल के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है. इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है दोनों के लिए कॉमन है, सर्कल और ये लाइन पी क्यू दोनों के लिए क्या है? कॉमन है. ओके, पॉइंट ए इज कॉमन टू बोथ सर्कल एंड लाइन पी क्यू एंड दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. और ये जो कॉमन यानी कि ये लाइन सर्कल को जहां इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, और इसका रीडिंग करते हैं पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ए. सो इसका रीडिंग करते हैं पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए. जहां टच करते हैं उसको बोलते हैं एट ए. यदि यहाँ पे हम लोग ये अनदर लाइन सपोज ड्रॉ करते हैं, वे इस सपोज दिस इज योर लाइन एल, इसको हम लोग नाम एल दे दिया, और ये सर्कल को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इसको सपोज यम नाम दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे? दिस लाइन एल इज द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट एम. ओके, एंड दिस एम इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. एम यहाँ पे क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ओके, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं? जो पॉइंट सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होता है, यानी कि लाइन सर्कल को जहां इंटरसेक्ट करती है, जहां सिंगल पॉइंट में टच करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो हियर फॉर लाइन PQ, PQ is a tangent to a circle at point A. This line EL is a tangent to a circle at point M. Okay, now next is what in by secant. Secant to a circle. Secant किसको बोलते हैं? स्पर्शिका. टेंजेंट को स्पर्शिका बोलते हैं. ओके, सेकेंड टू अ सर्कल. अभी ये सेकेंड टू अ सर्कल क्या है? अभी देखिए ये जो लाइन है एक्स वाई, ये सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको हम लोग सॉरी पॉइंट लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं. ये लाइन अनदर लाइन एक्स वाई, यहाँ पे ये जो लाइन एक्स वाई हमें दिखाई दे रही है, this xy intersect the circle at two distinct points, say x and here y. Okay, such line is called secant to a circle. यानी कि जो लाइन सर्कल को दो भिन्न बिंदु में छेदती है, इंटरसेक्ट करती है, ऐसे लाइन को बोलते हैं secant to a circle. So here in figure this line xy intersect the circle at two distinct points, say x and y. So therefore this line xy is a secant to a circle. ओके, तो एक्स वाई लाइन आपकी क्या है? सेकंड है, क्योंकि वो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए ये सेकंड है. ओके, तो टेंजेंट और सेकंड में ये डिफरेंट है. टेंजेंट सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, सेकंड सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, नाउ if we draw the circle and line in a same plane, यदि हम लोग सर्कल और लाइन सेम प्लेन में ड्रॉ करते हैं, तो वी गेट थ्री डिफरेंट पोजिशंस, थ्री डिफरेंट पॉसिबिलिटी. तो सी दिस इज योर फर्स्ट पॉसिबिलिटी. यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर है, ये लाइन पी क्यू ड्रॉ की है और ये सर्कल ड्रॉ किया है. सेकंड उसमें क्या हो रहा है? दिस लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल एनीवेयर. ओके, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. सेकंड पॉसिबिलिटी, हियर the line intersect the circle at two distinct points. Okay, third possibility is a line intersect the circle exactly one point, interstretches only one point. Okay, so these are the three possibility. If you draw line and circle in the same plane,
वी गेट दिस 3 पॉसिबिलिटी, तो हमें ये 3 पॉसिबिलिटी मिल सकती है, करेक्ट। तो फिगर 1 में क्या है, इन फिगर 1 द लाइन in figure 1 line does not intersect the circle at any point, okay, इसका मतलब there is no any common point between line and circle, ये अलग अलग है, सर्कल को कहीं पे भी टच नहीं कर रही है, ओके, और इसका मतलब ये दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ओके। लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट, in this case we can say PQ is called non intersecting line, तब ये लाइन PQ को क्या बोलते हैं, non intersecting line with respect to the circle, this line PQ is a non intersecting line with respect to the circle, this is first possibility, ये first possibility में ये होगा। second possibility हमने देखिए, if we draw a line and circle in the same plane, then the line intersect the circle at two distinct points, that means here, now see in figure 2, this line PQ intersects circle at two distinct points here A and B, two distinct point A and B, 2 point में intersect कर रही है, correct, so that means point A and B both points are common to both, ये A और B जो है लाइन और सर्कल के लिए क्या है, कॉमन है, so there is a one there are two common points A and B that the line PQ and circle have, in this case we call the line PQ, इसी तरह तब ये लाइन PQ को क्या बोलते हैं हम लोग, हमने देखा है डेफिनेशन, इफ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन लाइन इज सच लाइन इज कॉल्ड व्हाट, सच लाइन इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्कल, इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकंड ऑफ द सर्कल, तो सेकंड केस में ये लाइन क्या होती है, सेकंड टू अ सर्कल होती है या सेकंड ऑफ द सर्कल होती है, ओके, ये सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी हमने देखी है कि इफ यू ड्रॉ अ लाइन एंड सर्कल इन द सेम प्लेन, देन द लाइन टचेस द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट एट सिंगल ओनली वन पॉइंट, ओके, तो यहाँ पे सेकंड थर्ड केस में ये जो लाइन पी क्यू सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट, आपका जो ये पॉइंट है वहां पे टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो सच लाइन इज कॉल्ड व्हाट इज इट्स नेम, सच लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ सर्कल, इस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं, और ये थर्ड केस में ये जो पॉइंट ए दोनों के लिए कॉमन होता है, यानी कि ओनली वन पॉइंट कॉमन होता है, एक ही पॉइंट कॉमन होता है, एंड दैट केस दिस लाइन PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके, इट्स कॉल्ड व्हाट, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ये फिगर से हमने डिस्टिंक्शन बताया, ओके, नाउ व्हाट इन बाय नाउ टेंजेंट टू अ सर्कल एट द पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखते हैं क्या होता है, देखिए, इफ यू हैव सीन दैट टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट एंटर द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, हमें पता है टेंजेंट का डेफिनेशन हमने देखा है, ऐसी लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। नाउ सी हाँ, नाउ सी दिस इज योर सर्कल, ओके, इफ यू टेक हियर एनी पॉइंट्स, ये अपने पॉइंट एक P मार्क किया, दिस पॉइंट P, इस सर्कल के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट है, ओके, इस सर्कल के ऊपर एक P पॉइंट मार्क किया, नाउ सी इफ यू ट्राई टू ड्रॉ लाइन थ्रू दिस पॉइंट P से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए ये लाइन, दिस इज लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट P, okay, and this line intersect the circle exactly one point P point, so this line L1, इसको हमने L1 से डिनोट किया है, so this line L1 is your what, tangent to a circle at point P। now again draw a line through P से फिर से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, see here, okay, see this is your second line, say L4 नाम दे दिया, no problem, this line intersect the circle in two distinct point here P and R3, ये जो लाइन है L4, देखिए फिगर में ये जो L4 लाइन है, देखिए, हाँ, ये जो लाइन L4 है सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है P और R3, और जो लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड, तो योर लाइन L4 इज व्हाट, सेकंड, ओके, अगेन
ट्राई टू ड्रॉ लाइन थ्रू अ पॉइंट P। ये देखिए ये लाइन हमने, नेक्स्ट लाइन आपकी L3, ये L3 लाइन ड्रॉ की गई। दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल अगेन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P and R2, तो दिस इज ऑल्सो सेकेंड टू अ सर्कल। अगेन ड्रॉ लाइन थ्रू पॉइंट P से फिर से एक लाइन निकालिए। दिस लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल अगेन हियर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P and योर दिस पॉइंट R1। ओके, इसी तरह हम लोग यदि लाइन ड्रॉ करते हैं एक ही पॉइंट में से, सर्कल के ऊपर एक कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट से हम लोग नंबर ऑफ लाइंस यदि ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, ऑल दिस लाइंस आर इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। P में से यदि हम लोग लाइन ड्रॉ करते, सपोज ये एक लाइन ड्रॉ की, तो ये भी सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ऑल दिस लाइंस आर बिकम second to a circle, but there is only one line. Now see line L, ऐसी कितनी भी लाइन आप लोग P पॉइंट में से ड्रॉ करो, एक ही लाइन ऐसी होगी जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, एंड देन दिस लाइन बिकम व्हाट, दिस लाइन बिकम अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्कल के ऊपर हम लोग यदि एक पॉइंट लेते हैं तो ये एक पॉइंट में से सर्कल को कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट। Okay, if we draw number of line passing through a point on the circle, so many lines are passing through a single point। हमें पता है कि एक पॉइंट में से बहुत सारी लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसमें से ड्रॉ करने वाली सभी लाइन जो होगी वो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब सभी लाइन क्या होगी, सेकंड होगी, लेकिन वहां पे ऐसी एक लाइन होगी जो सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एंड दिस बिकम अ टेंजेंट। इसका मतलब सर्कल के ऊपर यदि पॉइंट है तो उस पॉइंट में से हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली वन टेंजेंट। सो दैट मीन्स देयर इज ओनली वन लाइन और ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सर्कल के ऊपर जो लाइन है उसमें से हम लोग एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, या होती है एक ही लाइन टेंजेंट होती है। ओके, अभी ये दूसरी एक फिगर ड्रॉ की गई है, देखिए अभी ये भी उसी टाइप की फिगर है। ये सर्कल के ऊपर ये पॉइंट P लिया है और इस P से नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ की गई है। तो ये आपकी देखिए ये लाइन AB जो है, AB सर्कल को P और Q1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ये दूसरी लाइन ड्रॉ की गई है yes, this line intersect the circle again P and this point your Q2। ये लाइन दूसरी ड्रॉ की गई है, ये लाइन सर्कल को ये तीसरी लाइन, ओके, ये सर्कल को क्या कर रही है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन ये जो लाइन है आपकी A डैश B डैश, ये लाइन, सॉरी, दिस लाइन A डैश B डैश, ये जो लाइन है सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब आपकी ये जो लाइंस है ए बी, ये दो सेकंड, ये थर्ड, दिस ऑल दिस थ्री लाइंस इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड ओनली A डैश B डैश इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट, करेक्ट। सो दिस बिकम योर टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट। ओके, नाउ हियर इसका मतलब क्या हो गया, उसी तरह दूसरी भी लाइन ड्रॉ की गई है। अभी देखिए ये डबल A डैश डबल B डैश, A डबल डैश B डबल डैश, ये लाइन, ये भी सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी आपका सेकंड है। ये दूसरी लाइन भी सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी आपका सेकंड है। ये थर्ड लाइन भी सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी सेकंड है। यानी कि सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसमें से हम लोग यदि नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहां पे ओनली वन लाइन ऐसी होती है जो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। दैट मीन्स सर्कल हैज ओनली वन टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑन इट। उसके ऊपर जो पॉइंट है उसमें से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही टेंजेंट होती है। इसका मतलब ये हो गया। ओके, समझ में आ गया? थोड़ा एक्सप्लेनेशन अगेन फिर से देखिए। A line intersect the circle at point P and another points R1 and R2 और R3। ये जो लाइन है हमने देखा है कि P पॉइंट से एक लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट P, ओके,
एंड अनदर पॉइंट्स जो है R1 R2, ये देखा हमने R1 R2 R3, ओके, etc. in one position. You will see that it will intersect the circle at point P only. See in position L1 and L2 ये हमने दिखा दिया था यहाँ पे. This show that tangent exists at point P of the circle. On rotating further, you can observe that in all other position L1, it will intersect the circle at point P and another point से R1, R2, R3. इस फिगर में हमने दिखाया था R1, R2, R3. So we can observe that there is only one tangent to a point of the circle. So इसका मतलब क्या हो गया? There is only one tangent, only one. Observe that there is only one tangent of a point of the circle. सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है वहां से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या होती है. द टेंजेंट टू अ सर्कल, इसका मतलब ये टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड. ये सेकेंड एक्चुअली सेकेंड ही है. यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जैसे ये लाइन आपकी L3 है, तो ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, P एंड R2, ओके. दूसरी ये लाइन P एंड R1 में, ओके. लेकिन ये लाइन एक ही पॉइंट में, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे कोइंसाइड हो गए, यानी कि एक ही पॉइंट बन गया. तो ये P पॉइंट जो है ये यानी कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, हम लोग सपोज ये आपकी जो सेकेंड है L3 लाइन, ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है P एंड R2, ओके. सो दिस PR2 इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, हम बोल सकते हैं उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द सेकेंड, ओके. तो उसके इन पॉइंट P और आपका R2 है. उसी तरह ये सेकंड जो लाइन है उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आपकी क्या है, PR2 है, ओके. तो इसकी इन पॉइंट है PR2. ओके, हाँ, PR2. तो इसमें फिर से मैं बोल रहा हूं कि आपकी ये पहली जो लाइन है L3, उसमें ये लाइन इस सर्कल को P और R2 को इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो सेगमेंट PR2 है, इस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड बोलते हैं. तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की इन पॉइंट आपके PR2 है. सेकंड लाइन जो है आपकी ये L2 लाइन, ये सर्कल को ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, P और R1. तो ये जो PR आपकी जो है ये उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है विथ इन पॉइंट्स P एंड R2, ओके. तो इसके इन पॉइंट जो है PR2 है, इसका PR1 है. ये लाइन भी वो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो दो पॉइंट है वो क्या हो गए, कोइंसाइड, एक ही बन गए. ये दोनों इन पॉइंट जो थे करस्पॉन्डिंग आर्ट के, यहाँ पे क्या बन गए, कोइंसाइड बन गया, यानी कि कॉर्ड की लेंथ 0 बन गई और एक ही पॉइंट बन गया, है ना. इसका मतलब ये L1 इज ऑल्सो सेकेंड, L1 इज ऑल्सो सेकेंड, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड की इन पॉइंट है दे आर कोइंसाइड विथ ईच अदर. उनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जो इन पॉइंट है वो क्या हो गए, एक ही पॉइंट बन गया, है ना. एंड सच अ कॉर्ड, such a second is called tangent to a circle. यानी कि tangent is a special case of second. Tangent is what? It is a special case of second. In point of the chords coincide. In points of its corresponding chord coincide. उसकी जो corresponding chord है उसके in point क्या हो गए, coincide हो गया, यानी कि एक ही हो गया, ओके. समझ में आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए ये आपकी L2 एक सेकेंड है, ओके. इस सेकेंड की ये जो PR2 है उसकी ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, उसके इन पॉइंट है PR2, ओके. ये दूसरी जो लाइन है उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है आपकी PR1, उसके इन पॉइंट P and R1 है, ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन इसके जो इन पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, उसका लेंथ 0 बन गया है, और वो दोनों इन पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट पे आ गए, यानी कि P पॉइंट पे आ गए. तो यहाँ पे क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, है ना. एंड देन दैट केस दिस बिकम अ टेंजेंट. तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड, इट इज ऑल्सो सेकेंड, बट इन पॉइंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर कोइंसाइड. उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जो इन पॉइंट है वो कोइंसाइड हो गया, यानी कि एक ही पॉइंट हो गया, एंड दिस बिकम ए टेंजेंट टू अ सर्कल. तब वो क्या बोलते हैं, टेंजेंट बन जाते हैं. So tangent to a circle is a special case of second when the two end point of its corresponding chord coincide.
ओके, इसका मतलब टेंजेंट भी सेकेंड है, टेंजेंट इज ऑल्सो सेकेंड, लेकिन ऐसी सेकेंड जिसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के एंड पॉइंट कोइंसाइड बन जाते हैं, तब उसको बोलते हैं हम लोग टेंजेंट टू अ सर्कल। ओके, लेकिन बाकी जो लाइन है ये L2, उसको L2 को हम लोग टेंजेंट नहीं बोल सकते हैं। इसको इस लाइन L2 को भी हम लोग टेंजेंट नहीं बोल सकते, L4 को भी हम टेंजेंट नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी L1 ये टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट है? क्यों, इट इज ऑल्सो सेकेंड, सेकेंड इसको हम लोग सेकेंड बोल सकते हैं, L1 इज ए सेकेंड। बट क्या हुआ है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है यहाँ पे जीरो बन गई है, यानी कि जो एंड पॉइंट है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड उसके बीच वाला डिस्टेंस जीरो बन गया है। इसका मतलब जो एंड पॉइंट से करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के वो क्या हो गया, कोइंसाइड हो गया, यानी कि एक ही पॉइंट हो गया। देन दिस सेकंड बिकेम ए टेंजेंट टू अ सर्कल, तब ये सेकंड टेंजेंट बन जाता है, इसलिए L1 लाइन आपकी टेंजेंट है। L1 is also second, okay, but its end point of the corresponding chord are coincide, then it become a tangent. Okay, तो ये tangent is a special case of second when the two end points of the corresponding chords are coincide. Okay, समझ में आ गया? Now next, now if we draw here circle, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, देखिए इस सर्कल में अभी ये PQ, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है PQ, दिस लाइन PQ, हाँ, दिस लाइन PQ intersect the circle into distinct points P and Q, so therefore your PQ is what, second, PQ आपकी क्या है, सेकंड है। नाउ ट्राई टू ड्रॉ नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस सेकंड PQ ऑन बोथ साइड। ये जो सेकंड PQ ड्रॉ किया गया है उस PQ के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम लोग लाइन निकालेंगे और वो क्या होंगे, पैरेलल टू सेकंड PQ, सेकंड जो PQ निकाली उसको पैरेलल। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमने नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की गई है, नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की गई है। ओके, अभी देखिए ये जो फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है ये PQ के राइट साइड में, दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से हियर हम लोग नाम दे सकते हैं A और B, सपोज नाम दिया है A और B इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो हियर दिस AB इज योर करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ये जो सिगमेंट सिर्फ ओनली सिगमेंट, दिस AB सेगमेंट AB इज द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द सेकेंड। ओके, अभी इसकी इन पॉइंट क्या है, A and B। नाउ दिस अनदर लाइन पैरेलल टू सेकेंड PQ, ये दूसरी एक लाइन निकालिए, ये सपोज यहाँ पे ये C पॉइंट बोलेंगे हम लोग C, और इस पॉइंट को सपोज D नाम दे दिया, तो यहाँ पे उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड आपकी क्या होगी, CD। CD is your corresponding chord with end point C and D. Similarly, another line ये इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को सपोज E और F नाम दे दिया, तो EF is your corresponding chord। उसी तरह ये लाइन है, ओके, ये उसके भी एंड पॉइंट सपोज GH है, तो GH इज द एंड पॉइंट। ये लास्ट वाली लाइन है, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट में, यानी कि वहां पे जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है इट बिकम जीरो, जीरो बन गई। ओके, और सिंगल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, से यम बोल देता है। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो कॉर्ड PQ है उसके राइट साइड में जितने भी लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसमें से सर्कल को सभी लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है, देखिए जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ग्रेजुअली डिक्रीजेस, कम हो रही है। जितनी AB की लेंथ थी उससे कम लेंथ CD की होगी, उसके बाद उससे कम लेंथ EF की होगी, उससे कम लेंथ GH की होगी, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो रही है, कम कम होती जा रही है। ओके, ऐसा करते करते क्या हो रहा है, एट सम स्टेप द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बिकम अ जीरो। क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद ऐसी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक ऐसी लाइन मिल रही है, उस लाइन की जो कॉर्ड है जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसका लेंथ जीरो हो गया, यानी कि एंड पॉइंट जो है वो एक दूसरे को क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए यहाँ पे, है ना, एंड दैट स्टेज दिस बिकम अ टेंजेंट टू अ सर्कल।
तब ये लाइन क्या बन जाती है आपकी टेंजेंट। तो लास्ट लाइन जो है आपकी पी डैश पी डबल डैश क्यू डैश, ये लास्ट लाइन जो है आपकी पी डबल डैश क्यू डबल डैश, इट बिकम व्हाट, इट बिकम अ टेंजेंट टू अ सर्कल। तो आपकी ये पी डबल डैश क्यू डैश ये जो लाइन है ये आपकी बन गई है टेंजेंट टू अ सर्कल। क्यों बन गए? क्योंकि हर एक सेकेंड की जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, वो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है वो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग राइट साइड की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या हो रही है, कम होते जा रही है, डिक्रीज हो जा रही है। यानी कि जो एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है वो क्लोजर क्लोजर एंड क्लोज टू ईच अदर, नजदीक नजदीक आ रहा है। यहाँ पे जितना डिस्टेंस था उससे यहाँ पे कम हो गया, उससे यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, और ऐसे एक स्टेज आ गई कि वो लेंथ जो है, जो दो पॉइंट है एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। इन पॉइंट ऑफ द कॉर्ड एक दूसरे के नजदीक कितना आ गए कि उनके बीच में डिस्टेंस बिल्कुल जीरो हो गया, एंड दैट स्टेज दिस बिकम अ टेंजेंट टू अ सर्कल। सो योर पी डबल डैश क्यू डबल डैश इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। उसी तरह लेफ्ट साइड की तरफ ये जो लाइन ड्रॉ किए पैरेलल टू द कॉर्ड पी क्यू, राइट साइड में भी ये लाइन ड्रॉ किए पैरेलल टू कॉर्ड सेकेंड पी क्यू, दूसरी लाइन तीसरी लाइन इसी तरह लाइन ड्रॉ किए। इसमें भी ये जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की लेंथ है, ये करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की लेंथ ये जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट की तरफ उसी तरह वो जो एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड है ये क्या है, एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, ये डिस्टेंस कम हो रहा है यानी कि नजदीक आ रहा है। ओके, और ऐसा एक स्टेज आ गया है कि वहां पे जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उसके एंड पॉइंट क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए, एंड दैट टाइम दिस बिकेम अ टेंजेंट। सो योर पी डैश क्यू डैश, ये जो लाइन है आपकी पी डैश क्यू डैश, इट इज ऑल्सो बिकम अ टेंजेंट। ओके, ये क्या हो गई, टेंजेंट। तो इसका मतलब अभी देखिए यहाँ पे कितने टेंजेंट है, दो टेंजेंट है। एक आपकी पी डैश क्यू डैश, सेकंड पी डबल डैश क्यू डैश आर टेंजेंट टू अ सर्कल एंड बोथ आर पैरेलल टू सेकंड पी क्यू, दोनों क्या है, सेकंड पी क्यू को पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया है कि हम सर्कल को ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट, पैरेलल टेंजेंट निकाल सकते हैं, तो कितने निकाल सकते हैं, दो ही निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर सर्कल हैव ओनली वन पेयर, पेयर बोल सकते हैं या टू पैरेलल टेंजेंट, सर्कल हैव टू टेंजेंट्स, टू पैरेलल टेंजेंट्स या ओनली वन पेयर ऑफ टेंजेंट, इसी तरह हम बोल सकते हैं। तो सर्कल को पैरेलल टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, टू टेंजेंट्स या ओनली वन पेयर। तो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फिर से देखते हैं। PQ इज अ सेकेंड टू अ सर्कल, हमने देखा है PQ सर्कल को क्या है, सेकेंड है। ड्रॉ वेरियस लाइन पैरेलल टू सेकेंड PQ ऑन बोथ साइड ऑफ इट, PQ जो सेकेंड निकली उसके दोनों साइड में हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किए। यू विल फाइंड दैट आफ्टर सम स्टेप द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट बाय द लाइन विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस, दोनों साइड में जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं या राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तब वो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है उसकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, कम होते जा रही है। ओके, दैट दैट इज द टू पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइंस एंड द सर्कल आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड की इंड पॉइंट है ये एक दूसरे के नजदीक आ रहा है। फिगर में हमने देखा है इन वन केस ऐसा केस होगा कि इट बिकम जीरो ऑन वन साइड ऑफ द सेकेंड एंड इन अनदर केस इट बिकम जीरो ऑन द अनदर साइड ऑफ सेकेंड। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो हम लोग लाइन पैरेलल लाइन निकाल रहे हैं उसमें जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगा उसका लेंथ जीरो बन जाएगा। ओके, इट बिकम जीरो ऑन द अदर side of the second. See that the position of P dash Q dash and P double dash Q dash of second in figure, these are the tangent to a circle parallel to the given second PQ. तो इस दिस केस ये जो लाइन आपकी लास्ट वाली P dash Q dash, ओके, ये P dash Q dash लाइन और ये P डबल डैश Q डैश लास्ट वाली लाइन, ये सर्कल को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का जो इन पॉइंट है वो यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड का लेंथ जीरो बन गया एंड दैट लाइन बिकम अ टेंजेंट। तो इसका मतलब हो गया कि सर्कल को दो पैरेलल टेंजेंट होते हैं पैरेलल टू गिवन सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है? यस, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी।
नाउ सी फिगर, लुक एट द व्हील ऑफ द, ये एक व्हील है बाइसिकल का, ओके। ऑल द स्पोक ऑफ द व्हील अलोंग इट्स रेडियस, ये स्पोक दिखा है रेडियस के फॉर्म में, सर्कल का ऊपर पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन किया है, ये आपका सेंटर, यहाँ पे सेंटर है, दिस पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हमने ज्वाइन किए गए, तो यहाँ पे रेडियस निकाले, ऑल आर रेडियस, रेडिया। नाउ नोट द पोजिशन ऑफ व्हील विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, डू यू सी एनी टेंजेंट एनीवेयर, यहाँ पे आपको टेंजेंट दिखाई दे रही है, यस टेंजेंट दिखाई दे, ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये व्हील को सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपकी क्या है, टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके। नाउ इन फैक्ट द व्हील मूव अलोंग अ लाइन, व्हील हम लोग लाइन के ऊपर मूव करते हैं, विच इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये सिंगल लाइन उसके ऊपर मूव करेंगे तो दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ओके। ऑल्सो नोटिस दैट इन ऑल पोजिशन the radius through the point of contact with the ground appear to be right angle to the tangent। यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये जो आपकी लाइन है, दिस लाइन इज योर टेंजेंट, और ये सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, सपोज यहाँ पे पिन पॉइंट ने नाम दिया, तो दिस पॉइंट पी इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से ये जो रेडियस यहाँ पे ड्रॉ किए, ये क्या होती है, टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ओके। तो यहाँ पे ये राइट एंगल बन जाता है, राइट एंगल टू द टेंजेंट। नाउ वी शॉल नाउ प्रूव प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज perpendicular to the radius to the point of contact, the tangent at any point of the circle, जैसे कि अभी ये लाइन जो है, ये लाइन ड्रॉ की, ये टेंजेंट टू सर्कल है, ओके। और ये एक रेडियस है, दिस रेडियस विच इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो क्या होता है, ये टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, ये हमें प्रूव करना है। So this is a very important theorem. This theorem may be asked in your board examination for 3 marks or 4 marks. So we will see theorem based on this topic. So important theorem is theorem 1. The tangent at any point of a circle is perpendicular to radius to the point of contact. Tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius to the point of contact। अभी देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ किया विथ सेंटर ओ, हमें एक सर्कल दिया गया है उसका सेंटर ओ, ये एक्स वाई जो है ये टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट पी है, ओके, दैट मीन्स पॉइंट पी इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें दिया गया है, और दिस ओपी इज अ रेडियस, ये ओपी आपकी क्या है, रेडियस ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में से निकालिए, ओके, ये हमें दिया था गिवन। अभी हमें प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट है एक्स वाई, ये रेडियस ओपी को परपेंडिकुलर है, यानी कि यहाँ पे हमें ये राइट एंगल दिखाना है। सो वी हैव टू प्रूव दैट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ओपी या ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें शो करना है। तो पहले आप लोग सिस्टमेटिकली कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ करना है तो उसकी स्टेप्स होती है, तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका गिवन। तो गिवन यानी हमें क्या दिया गया था, तो हमें दिया गया था कि एक सर्कल दिया गया है और एक टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट, और जो पॉइंट होता है उसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करते हैं, और हमें एक दिया गया है कि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से एक रेडियस ड्रॉ की गई है, ओपी इज द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमें दिया गया था Q1, तो वो Q1 में लिखना है। इन अ COR का मतलब होता है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, COR का मतलब होता है सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, तो ये सर्कल है उसका सेंटर O है और रेडियस R है। एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट P, ये एक्स वाई जो है सर्कल को टेंजेंट एट पॉइंट P दी गई थी, ओके, एंड OP इज द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये OP जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से रेडियस ड्रॉ की गई, निकाली गई, ओके। ये फिगर उसी तरह हमें निकालना है। अभी प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें, दिस OP, ये जो OP है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की, ये टेंजेंट को परपेंडिकुलर दिखाना है, OP is perpendicular to XY, ये XY is perpendicular to OP, वन एट द सेम। तो हाउ टू शो इट, कैसा शो करेंगे देखिए, इसलिए हमें सिंपल एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। टेक एनी पॉइंट Q ऑन
टेंजेंट एक्स वाई अदर देन पी, ये पी के अलावा दूसरा पॉइंट ये टेंजेंट के ऊपर लेना है, क्यू पॉइंट यहाँ पे लिया है, ओके, एंड ज्वाइंट ओ क्यू, और ये ओ क्यू ज्वाइन किया, ज्वाइन कर दिया, ओके। अभी प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ। नाउ सी ये जो हमने पॉइंट क्यू लिया है कहाँ पे, ये टेंजेंट एक्स वाई के ऊपर है, लेकिन ये पॉइंट जो है ये सर्कल के बाहर है, एक्सटीरियर में। पॉइंट क्यू इज द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ओके। और ये पॉइंट कहाँ है, पॉइंट पी जो है दोनों के लिए कॉमन है, यानी कि सर्कल के ऊपर है, ओके, और ये सर्कल के बाहर है। अभी ये जो डिस्टेंस ओपी है, ओपी यानी कि रेडियस है, और ओ क्यू ये जो है ये पॉइंट आपका, सपोज यहाँ पे हम लोग कोई भी पॉइंट लेते हैं, सपोज फिर से दिखाता हूँ, ये जो ओ क्यू है ये ओ क्यू सर्कल को यहाँ पे आर पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके। तो आपका ओ आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, और ये ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर होगा, बिकॉज फिगर में ही दिखाई दे रहा है कि ओ आर इज ग्रेटर देन, सॉरी ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर, OQ is greater than OR, but OR is what, your radius, that is your OP. So that means OQ is greater than OP. OQ ये डिस्टेंस जो OQ है ये ग्रेटर देन OP यानी कि रेडियस, ये OQ डिस्टेंस जो है रेडियस से ज्यादा है, OQ डिस्टेंस, ओके। तो दिस विल बी हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी हम पॉइंट लेते, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सपोज ये बीच में एक पॉइंट, सपोज यस पॉइंट हमने सपोज ले लिया, ओके। यदि हम लोग ओ एस ज्वाइन करते हैं तो दिस ओ एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन रेडियस ओपी, बिकॉज दिस एस इज ऑल्सो आउटसाइड द सर्कल, है ना। दिस ओ एस इज ग्रेटर देन रेडियस ओपी। तो इसी तरह हम लोग ये लाइन एक्स वाई के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं तो क्या होगा, सपोज इधर ले लिया, ये सर्कल के ऊपर नहीं है, थोड़ा सर्कल के बाहर है, तो ये डिस्टेंस सपोज यम पॉइंट दिया, दिस ओ एम इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओपी। तो दैट मीन्स वॉज दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई, ये सभी पॉइंट के लिए ऐसे ही होगा एक्सेप्ट द पॉइंट पी पॉइंट छोड़ के। इस साइड में भी ये भी हम लोग कोई भी पॉइंट लेते, सपोज इधर भी ले लिया, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस से ज्यादा होगा। इसका मतलब दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई ऊपर कहीं पे भी हम पॉइंट यदि लेते हैं तो वो यदि सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, एक्सेप्ट कब, एक्सेप्ट द पॉइंट पी छोड़ के, ओके, पी छोड़ के, यानी कि पी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर और लाइन के ऊपर है ये पॉइंट ओपी तो रेडियस है, यानी कि रेडियस इतना है, लेकिन इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट पी छोड़ के यदि हम लोग कहीं पे भी पॉइंट लेते हैं और सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो वो 2 पॉइंट वाला डिस्टेंस जो है वो रेडियस से हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, है ना। तो यही हमने शॉर्ट में बोला है, दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि अभी ये डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, इसमें देखिए ये सबसे ओपी जो है, और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेते हम लोग, ये सभी डिस्टेंस से ओपी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओपी इज व्हाट, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस among all the distances between the point and any point on the circle, any point on the tangent, okay. This happens for every point on the line xy except the point P. So OP is the shortest of all the distances of the point O to the point of xy. तो ये OP जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा सभी डिस्टेंस में से। जो कौन सा डिस्टेंस, सेंटर और टेंजेंट के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट लीजिए, उसको ज्वाइन करेंगे तो सभी डिस्टेंस में O और P, OP डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। तो सो दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो ये ओपी जो है अमंग ऑल दिस डिस्टेंसेस, जैसा कि ये डिस्टेंस है, ये इधर वाला डिस्टेंस है, इधर वाला है, इधर वाला है, इधर वाला है, ये सभी डिस्टेंस में ये जो ओपी आपका डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस में सबसे छोटा होगा
और हमें पता है कि जो छोटा डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. So that's why your OP is perpendicular to XY. So the line, the radius which is drawn from the point of contact is perpendicular to tangent. Yeah, tangent is perpendicular to radius which is drawn from the point of contact. तो इससे ये प्रूव हो गया. क्या प्रूव हो गया? जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की जाती है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. बाकी लाइंस परपेंडिकुलर नहीं होती है. जैसा कि यहाँ पे OQ, ये OQ लाइन जो है XY को परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है. यहाँ पे एक लाइन निकाली वो भी नहीं होगी, इधर भी निकालो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी. ये OP जो लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से जो रेडियस ड्रॉ की है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है. तो इसका यूज हमें आगे एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ओके, तो इसका कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, नहीं तो इसका यूज हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करना है. तो कोई भी सर्कल होगा, इस सर्कल को जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए उस टेंजेंट का ये सपोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो रेडियस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से ड्रॉ की जाएगी वो रेडियस इस टेंजेंट को क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये एंगल आपका राइट एंगल होता है. तो फ्रेंड्स, आई थिंक्स आप लोगों को ये समझ में होगा. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय कॉन्टेक्ट नंबर 9420439784. Okay friends, okay, we will see remaining part in the next session. Have a good day. Goodbye.